हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड सफरिंग। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आप काफ़ी किसी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और देखिए जैसे कि इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और कान भी बंद हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी भी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी नटशेल में एक स्टक एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए ये चीज़ किसी लेवल पे आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। और देखिए यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड कहता है कि आप एक इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, आप कहीं एक क्लोजनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। और कहीं देखिए इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। या फिर देखिए आप इसी चीज़ को लेकर थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है मिड सितंबर में कि भाई एक इमेच्योरिटी की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं। आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक होके या तो चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आप दोनों के गोल्स अलाइन नहीं हैं, यानी कि जो आप कह रहे हैं आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपके पार्टनर कह रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं। और कहीं देखिए आप दोनों की ट्यूनिंग एक साथ नहीं बैठ पा रही है, जिसकी वजह से भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और देखिए जो भी हो रहा हो, कहीं एंड सितंबर के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक फ्रेश बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लव लाइफ में करना चाह रहे हैं। और ये फ्रेश स्टार्ट, ये नई बिगनिंग सबके लिए थोड़ी थोड़ी डिफर कर सकती है। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चाह रहे हैं, नया रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप में जो इश्यूज हैं, जो मसले हैं, उनको ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग अपने करंट रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं द इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ चैलेंजेस, कुछ डिफ़िकल्टीज आप महसूस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन हम हेजिटेट करते हैं, हमें लगता है पता नहीं वो क्या सोचेंगे। या फिर हम कुछ करना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, उतना कॉन्फिडेंट हम नहीं फील कर रहे होते हैं खुद को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर। तो देखिए जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। नटशेल में देखिए एस ऑफ कप्स एंड द इनिशियल डिफ़िकल्टी के कार्ड्स कहते हैं एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस कहीं एंड सितंबर में या सितंबर मंथ में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं एरीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फॉलिंग इन लव, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन आपके पार्टनर बहुत एक लव, बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए या तो खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। उनकी कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे या तो आपसे या फिर अपनी इमोशंस, फीलिंग से या फिर किसी भी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं, कहीं भागते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं कुछ एरीज के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि एक अनफेयर एनर्जीज, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस भी वो महसूस कर रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा सब एरीज के पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में फेयर नहीं रहे, उनकी तरफ से किसी तरीके का इनजस्टिस या फिर अनफेयर कोई चीज़ हुई। और कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है एरीज उनको लग रहा है कि आप इतने फेयर, आप इतने ट्रू इस रिलेशनशिप के लिए या फिर उनके लिए नहीं रहे, आपकी तरफ से किसी तरीके का इनजस्टिस रहा। और देखिए यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है। एक चीटिंग, एक धोखा वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, या तो उनको खुद के लिए लग रहा है वो इतने फेयर नहीं रहे, वो इतने ट्रू नहीं रहे, या फिर उनको आपके लिए लग रहा है कि आपने किसी लेवल पे किसी तरीके की चीटिंग करी या फिर इतने फेयर आप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं रहे। और देखिए जो भी हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए सन का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय वो खुद के लिए लाना चाह रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कहीं चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी भी लाना चाह रहे हैं। और कैसे अगेन एक हैप्पीनेस, एक जॉय अपने लिए लेकर आएँ, कैसे इन्हीं एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालें, उसके ऊपर वो फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए एक पॉजिटिविटी खुद के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए किसी लेवल पे लाना चाह रहे हैं, या फिर एक पॉजिटिविटी, एक क्लैरिटी किसी चीज़ को लेकर उनके मन में आ रही है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो करेजियसली चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं, सरफेस लेवल पे वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, जो भी वो इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चाहते हैं। और देखिए थोड़ा सा एक उनका कॉन्फिडेंस रीगेन होता हुआ दिख रहा है, सेल्फ एस्टीम कहीं चीज़ों को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रह रही है। जो भी पास्ट में इश्यूज हुए, मसले हुए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर उनके प्रीवियस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो उनको परेशान कर रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि सरफेस लेवल के लिए एक कॉन्फिडेंस किसी चीज़ को लेकर जहाँ एक तरफ आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फियर उनका कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत फियर, बहुत इनसिक्योर भी वो चीज़ों को लेकर महसूस कर रहे हैं मन ही मन। और अब देखते हैं एरीज की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड कॉन्टम्पलेशन। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि एक अकेलापन या तो आप लोग महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। होता है ना कभी कभी रिलेशनशिप में हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने लिए स्पेस चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आप लोग करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग मन ही मन आप लोग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इन द प्रोसेस किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये इंतज़ार, ये वेट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई
एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि दूसरे जन की तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए बहुत एक सोच, बहुत एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में भी आप लोग रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टोटलिटी के कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल के लिए किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, जिसको लेकर भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, कुछ चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, एक डिस्कम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, कहीं डीपर लेवल के लिए टोटलिटी का कार्ड कहता है कि आप लोग टोटली एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, टोटली एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं, या फिर टोटली आप लोग इस रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसके बावजूद कहीं एंड सितंबर के लिए द एम्प्रेस रिवर्स एंड बिट्रियल जेलेसी के कार्ड्स कहते हैं कि उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। यानी कि देखिए आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए लव है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो भी आप चाह रहे हैं उसको आप उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कहीं एक बेसिक ट्रस्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन पे नहीं कर पा रहे हैं। एक जेलेसी भी किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के मन में रह रही है। और फिर से मैं कहूँगी कि एक कंप्लीट ट्रस्ट आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नहीं करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं देखिए जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप लोगों ने खुद को इस रिलेशनशिप के लिए निगलेक्ट किया, खुद को इतनी अटेंशन नहीं दी, खुद को बैक सीट पे रखा। तो सेल्फ पे भी आप दोनों में से कोई एक फोकस करना चाह रहे हैं, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, या नटशेल में मैं कहूँगी सेल्फ लव पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।